छात्रों और छात्राओं, आज डीएलएड के लिए जो 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत शिक्षण, तो इस संस्कृत शिक्षण में हम आज संख्याओं का बोध करा रहे हैं जो 1 से लेकर के 50 तक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 1 से लेकर 50 तक की संख्या में से कोई न कोई जरूर 1-2 प्रश्न संख्यावाचक पूछे जाते हैं। तो इनमें देख लीजिए, यहाँ एकम, एकदा, ये तीनों शब्द एक संख्या के बोधक हैं तथा द्वि, द्व और द्वे, ये तीनों शब्द दो संख्यावाचक शब्दों में 2 की संख्या के बोधक हैं, 2 को बताते हैं। और त्रय, त्रीण, तीसरा, ये तीन संख्या को वाक्यवाचक हैं और 3 संख्या को बताने वाले हैं। तथा चत्वार, चत्वार, चतस्रः, ये 4 संख्या के बोधक है, अर्थात ये बताते हैं कि 4 संख्याओं का बोधक संस्कृत में चत्वार या चत्वार या चतस्रः का करके इनको संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार से 5 को पंचम, पंच, 6 को षष्ठ या षट, षष्ठ या षट, सीरीज में जो लिखा है ये षट होना चाहिए, यहाँ ये अशुद्ध है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सही से पढ़िएगा। इसी तरह से 7 का संस्कृत संख्या बोधक शब्द है सप्तम और 8 का अष्टम या अष्टम और 9 का नवम और 10 का दशम। इसी तरह से 11 का बोधक संस्कृत शब्द में है एकादश और 12 का है द्वादश। इसी प्रकार 13 का त्रयोदश और 14 का चतुर्दश तथा 15 को पंचदश के नाम से पुकारा जाता है और उसे पंचदश के नाम से संस्कृत में बताया जाता है और उसको पढ़ा भी जाता है। इसी तरह से 16 आता है, तो 16 को हम संस्कृत के शब्दों में बोलेंगे सोडश, सोडश, और 17 को सप्तदश तथा 18 को अष्टदश और 19 को नवदश या एकोनविंशत, दोनों नामों से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से 20 को विंशति और 21 को एकोनविंशत तथा 22 को द्वाविंशत और 23 को त्रयोविंशत तथा 24 को चतुर्विंशत। इसी तरह से 25 को पंचविंशति तथा 26 को षड्विंशत और 27 को सप्तविंशत तथा 28 को अष्टविंशत और 29 को एकोनत्रिशत और 30 को त्रिशत के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, 31 को एकत्रिशत और 32 को द्वात्रिशत तथा 33 को त्रयत्रिशत और 34 को चतुस्त्रिशत और 35 को पंचत्रिशत तथा 36 को षड्त्रिशत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 37 को सप्तत्रिशत और 38 को अष्टत्रिशत और 39 को नवत्रिशत या एकोनचत्वारिशत, क्योंकि चत्वार 40 को कहा जाता है और 40 के एक पहले की संख्या, इसीलिए यहाँ एकोन हुआ, यहाँ चत्वारिशत हुआ। तो 40 के एक पहले की संख्या को क्या कहेंगे? 39, अर्थात एकोनचत्वारिशत या नवत्रिशत। अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, 41 है, तो 41 को एक और चत्वारिशत, एक चत्वारिशत तथा 42 को द्विचत्वारिशत और 43 को त्रयचत्वारिशत तथा 44 को चतुश्चत्वारिशत। और यहाँ ये 45 की जो संख्या है, ये कौन सी सीरीज है मैडम? राजन सीरीज में यहाँ ये संख्या जो है ये वहाँ गलत लिखा, वहाँ त्रिचत्वारिशत लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये पंचचत्वारिशत होगा, 45 की संस्कृत शब्द है पंचचत्वारिशत, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। इस प्रकार से सीरीजों में बहुत ही मिसप्रिंट है, उनको
संभाल करके पढ़िए और संशोधित कर लीजिए। आगे देखते हैं 46 है। 46 को षट चत्वारिशत के नाम से जाना जाता है और 47 को सप्त चत्वारिशत तथा 48 को अष्ट चत्वारिशत और 49 को एकोपंचाशत, 49 को एकोपंचाशत, क्योंकि 50 के एक पहले की संख्या बताया जाता है जिसे उसी को कहते हैं 49 और 50 को 65। इस तरह से ये संख्यावाचक शब्द हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और एक बात और विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे भी है ये एक है, एक से लेकर के आप पूरी संख्या पढ़ते हैं 10 तक, तो 1 2 3। तो अब यहां देखिए जैसे एक है और एक के बाद हम 10 तक गिनते हैं, तो 10 की संख्या के बाद अगर हमें संख्याओं का आगे लिखना है तो सीधे 1 से 10 तक आप याद किए हैं तो 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो पहले संख्या अंक का लिख दीजिए 1, फिर उसके बाद 10 दहाई वाला 1 10, अर्थात 1 10 है, इसी को लिख दीजिए 1 10। इसी तरह से 2 10 है तो 2 10, इसी तरह से 13 है तो त्रयोदश, चतुर्दशा, पंचदशा। इसी तरह से जब 20 में आ जाए तब भी वहां हो जाएगा एकोविंशत, द्वाविंशत, त्रयोविंशत। 20 कहा जाता है 20 की संख्या को विशत, तो विशत में 1 पहले जोड़ दो या 2 पहले जोड़ दो, ऐसे क्रम से जोड़ते चले जाइए, सारी संख्याओं का ज्ञान आपको सरलतम रूप से मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे 30 है, 30 को हम 63 कहते हैं, तो 63 के पहले 1 लगा दे, 1 63 या 1 63, 2 63, 3 63। तो इसी तरह से उनका भी आपको अच्छी तरह से सरल ढंग से उनको याद कर सकते हैं और सारी संख्याओं को उनको सरलतम ढंग से याद कर